जिन्होंने पुलिस पर हमला किया और उनके खिलाफ लगातार अब कार्रवाई की जा रही है। सीजेपी के हमलों पर बड़ी कार्रवाई करने की अब तैयारी है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, जिस दौरान जवान पर हमला किया जा रहा था उस दौरान की भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि उससे आप समझ पाए कि किस तरह से अब उपद्रवियों की एंट्री इस प्रोटेस्ट में हो गई है। कैनॉट प्लेस पर एसीपी पर हमले हुए और कल रात में 5 ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिन पर हमले किए गए। झुंड बनाकर पुलिस अधिकारियों पर, जवानों पर हमले किए गए, जो कि अब गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। और अब ऐसे ही उपद्रवियों के खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयारी की जा रही है। सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर भी, पत्थरबाजी करने पर भी, पुलिस अधिकारियों पर हमला करने को लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो देखिए, दिल्ली से खबर है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से प्रदर्शन लगातार तेज होते जा रही है, विरोध की ये तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही है। और अब सिर्फ प्रदर्शन तक ये तस्वीरें सीमित नहीं रह गई हैं। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में सामने आए वीडियो में दरअसल सवाल उठ रहा है कि कैसे आखिरकार आंदोलन की आड़ में पुलिस पर हमला और हिंसा किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर क्यों अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट को। हाथों में तख्तियां नहीं हैं, लेकिन खाकी पर डंडे जरूर बरस रही हैं। ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं, क्या यही लोकतांत्रिक विरोध है? कहीं वर्दी पर लाठियां बरस रही हैं, तो कहीं पुलिसकर्मी जान बचाते हुए नजर आ रही हैं। राजधानी की सड़कों पर यह मंजर आंदोलन कम, अराजकता ज्यादा दिखा रहा है। कनॉट प्लेस से जंतर मंतर तक हर तरफ टकराव की तस्वीरें। बैरिकेड टूटे, पथराव हो रहा है भाई, और पुलिसकर्मी लगातार निशाने पर रहे। सारे उग्र थे, उनके हाथों में लाठी डंडे पत्थर थे और वो एकदम से मेरे ऊपर हावी हो गए, मुझे वर्दी में देखती, और वो कह रहे थे मारो पुलिस वालों को। 22 जुलाई की रात जंतर मंतर, संसद मार्ग और कैनॉट प्लेस के आसपास तनाव बढ़ा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला करना शुरू किया। तीखी झड़प, पथराव और मारपीट की तस्वीरें तो सामने आई ही। पुलिस ने रोका तो उन्होंने उल्टा खाकी को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। तिलचट्टा पार्टी के उपद्रवियों के इस हमले में दिल्ली पुलिस के कई जवान घायल हुए। घायल अधिकारियों में एसीपी विवेक भगत भी शामिल रहे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। इस बीच पुलिस सूत्रों का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान हिंसक तत्वों ने हालात को और बिगाड़ दिया। 20 जुलाई से कल रात की हिंसा में अब तक 122 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षाकर्मी घायल हुए। इनमें से लगभग 60 से 70 जवान आरएएफ के हैं। कई वरिष्ठ अधिकारी भी घायल हुए। रात भर चले बवाल के बाद स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर देवेश चंद्र श्रीवास्तव आरएमएल अस्पताल पहुंचे और घायल जवानों का हाल चाल जाना। पुलिस का दावा है कि इस प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया गया। प्रदर्शन में बाहरी असामाजिक तत्वों की घुसपैठ का दावा किया गया। छात्रों की आड़ लेकर भीड़ में शामिल होने का आरोप लगा। नुकीले पत्थरों और बोतलों से पुलिस पर अचानक हमले का दावा हुआ। हमले के बाद भीड़ के हिंसक होने की बात कही गई। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन हिंसा का नहीं। सवाल सिर्फ पुलिस पर हुए हमले का नहीं, बल्कि उस सीमा का भी है जहां आंदोलन और अराजकता एक दूसरे से अलग दिखाई देना बंद कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।